शीशा यानी मिरर अगर सही दिशा में घर में ना लगा हो तो घर में ना सिर्फ ये बीमारियां पैदा करता है, कलह कलेश पैदा करता है, बल्कि यदि ये गलत दिशा में लग जाए तो घर के मुखिया को या घर के किसी सदस्य को ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। इसीलिए हमारे ज्योतिष विज्ञान के अंदर और वास्तु विज्ञान के अंदर शीशे को विशेष महत्व दिया गया है। इसीलिए शीशा किस आकार का लगना चाहिए, किस दिशा के अंदर लगना चाहिए, किस रंग का शीशा लगना चाहिए, ये बहुत महत्व रखता है। और ध्यान ये भी रखिएगा, बहुत सारे लोग आग्नेय कोण के अंदर यानी साउथ ईस्ट दिशा के अंदर शीशा लगा देते हैं। पिंक कलर का जो आता है, जो थोड़ा सा वार्म कलर का होता है, उसको लगा करके कहते हैं ये तो वैसे ही लाल रंग का है, इसलिए इससे क्या नुकसान। पानी चाहे कैसा भी हो, चाहे वो गर्म हो, लेकिन वो रहेगा तो पानी ही। इसी तरह से शीशा चाहे किसी भी रंग का हो, यदि वो आग्नेय कोण के अंदर लग गया है, घर की साउथ ईस्ट दिशा में लग गया है, तो भी वो बहुत नुकसान दे देता है। और मेरा ये 18-20 साल का तजुर्बा है। जिस भी व्यक्ति के घर में मैंने शीशे को गलत दिशा के अंदर लगा हुआ देखा, उनके घर के अंदर से बीमारियां कभी नहीं गईं, कलह कलेश कभी नहीं गया। तो आइए मैं आपको मुख्य दिशाएं शीशे की बता देता हूँ, मुख्य आकार बता देता हूँ, जिनको लगाने से आपके घर के अंदर तरक्की आ सकती है। सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आपके घर का कोई फ्लैट इस प्रकार से कटा हुआ है और किसी चीज को बैलेंस करना है यानी उसको इक्वल करना है, तो आपको उस दीवार पर शीशा लगा देना चाहिए। जैसे आप इस फ्लैट में देखिए, यहाँ पर ये कोना कटा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप अगर इस दिशा के अंदर शीशा लगा देते हैं, अगर ये बैलेंसिंग दिशा है तो शीशे के लिए आइडियली है तो आपके घर के अंदर ये दिशा संतुलित हो जाती है, ये दिशा बढ़ जाती है, आगे आ जाती है। एक बात। नंबर 2 बात, आपके घर के अंदर हमेशा बाय डिफॉल्ट शीशा या तो घर की पूर्व दिशा में हो, या तो ईशान कोण में हो, या तो उत्तर दिशा में हो, या तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो। इसके अलावा और शीशे को कहीं ना लगाएं। ये तो आइडियली डायरेक्शन हो गई। इसके बाद अगली कौन सी मुख्य बात है, शीशा कभी भी कोशिश करें कि कोनों से कटा हुआ ना हो, यानी कि जो बहुत सारी जिनमें किनारे निकले हुए होते हैं, नुकीले कांटे निकले हुए होते हैं, इस तरह का शीशा भी आपको घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। उसकी शेप जो कॉर्नर से होनी चाहिए वो बहुत आइडियली गोल होनी चाहिए, या जिसको छूने से कट ना लगे, इस तरीके का होना चाहिए। अगली सावधानी क्या है, अष्टकोण का शीशा आपके हमारे घर के अंदर अच्छा माना जाता है, यानी कि ऐसे शीशे जिसमें 8 कोने निकले हों, लेकिन वो भी ध्यान रखें कि वो भी बहुत शार्प और नुकीले ना हो। इससे अगली चीज कौन सी ध्यान रखने वाली होती है कि कभी भी शीशे पर धूल मिट्टी नहीं जमनी चाहिए। यदि आपके घर के अंदर का शीशा गंदा होगा, उस पर धूल मिट्टी जमी होगी, तो आपके लिए मेंटल क्लैरिटी और इमोशंस की क्लैरिटी कभी नहीं होगी। और शीशा बनता क्या है आप भी जानते हैं, शीशे को वाटर एलिमेंट में काउंट किया जाता है। इसीलिए घर की साउथ ईस्ट दिशा के अंदर या घर की दक्षिण दिशा के घर के अंदर शीशा यदि लगा हुआ होगा, तो अग्नि की जगह पर जब पानी पहुंचेगा तो आग पानी की लड़ाई होती है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, व्यक्ति के अंदर डर की भावनाएं बहुत आ जाती हैं, मानसिक रूप से व्यक्ति रोगी भी हो सकता है, उसका पैसा खराब होने के योग आ जाते हैं। और हमारा शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, वो बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे करके लेस होने लगता है, जिसके कारण शरीर में बीमारियां और भी पनप सकती हैं। इसीलिए आप अपने घर में शीशे को सही दिशा में लगाएं, और सही संतुलित दिशा में सही प्रकार से लगाएंगे तो यही शीशा आपको बहुत सारे सुख और बहुत सारी आपको उन्नति भी दे सकता है। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली या अपने घर का, ऑफिस का वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑडियो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अब मैं आपसे मिलने मुंबई भी आने लगा हूं। यदि आप मुंबई का अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं
तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं अपने उन यूट्यूब व्यूअर जिनका नाम है पल्लवी गुप्ता। इन्होंने अपनी समस्या लिख करके भेजी है कि इनको मानसिक सुख, आर्थिक सुख, साथ में इनको मान सम्मान, किसी भी प्रकार के इनके जीवन के अंदर सुख नहीं है। साथ ही साथ इनको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ रहा है। पल्लवी गुप्ता जी, सबसे पहला उपाय यह है कि आप अपना जो इतने एरिया में पहनने वाला कपड़ा होता है वो आप सिर्फ बेज रंग का पहने, अर्थात जो स्किन के कलर का होता है वही पहनिए। अंदर बेसिक कपड़े के बारे में काला, नीला, हरा, गुलाबी, लाल आपको नहीं पहनना, स्किन के कलर का पहनिए। एक नंबर 2 उपाय, आप 43 दिन लगातार 500 ग्राम दूध यानी आधा लीटर दूध आप भैरव मंदिर में आप रख करके आइए। नंबर 3 उपाय, आपके घर के अंदर से जितनी भी बंद घड़ियां, बिजली के खराब सामान हो उनको आप घर से बाहर निकालिए। नंबर 4 उपाय, आप अपने पैरों में गोल्डन कलर की या चमकीले रंग की नेल पॉलिश नहीं लगाएंगी। अगला उपाय, आपको अपने घर के अंदर सीलन यानी कि सीपेज किसी भी हिसाब से नहीं होने देनी, जिससे आपके घर के अंदर मानसिक और आर्थिक सुख के रास्ते खुल सकें अगर सीपेज नहीं होगी तो। इसके बाद आखिरी उपाय आपके लिए यह है कि आप अपने घर की उत्तर दिशा के अंदर गंगा जल ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करिए। घर के अंदर चांदी का सामान ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करिए। चांदी आपको गिफ्ट देने से बचना है। आशा करता हूं आपको इन उपायों से बहुत लाभ मिलेगा और आप अपने जीवन में काफी सुखी हो जाएंगे। मैंने जो भी उपाय आपको दिए हैं सभी उपाय दिन के समय करिएगा। एक उपाय पूरा हो जाए उसके बाद ही अगले उपाय को शुरू करना, और सभी उपाय दिन के समय ही करने हैं, ये खास तौर पे ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जय माता।